जी। अच्छा सर, आपने मुख्यमंत्री की बात की, ये सवाल तो मैंने सोचे भी नहीं थी कि आपसे पूछूंगी, पर आप पता नहीं आपकी बातों से बहुत सारे सवाल निकल जाते हैं। जब आपने मुख्यमंत्री की बात की तो आपने कहा कि एक ही चेहरा नजर आता है भैया राजस्थान में, वो है पायलट साहब का। मेरी बात पुष्पेंद्र भारद्वाज से हुई। ये वही पुष्पेंद्र भारद्वाज है जो सीएम भजनलाल को सांगनेर विधानसभा क्षेत्र में टक्कर दी थी जिन्होंने, और हार गए थे। पुष्पेंद्र भारद्वाज का इंटरव्यू जब मैंने लिया तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो उन्होंने कहा अरे नहीं मैडम, क्यों आप ऐसे कह रही हैं, सब मुख्यमंत्री के चेहरे हैं कांग्रेस में। टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, इधर से हरीश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब और सचिन पायलट। आप तो एक ही को मानते हैं, पर कांग्रेस में बाकी लोग सबको मानते हैं। उनको टिकट लेनी है और सत्ता की राजनीति करनी है। मुझे तो पार्टी के हित में जो नजर आता है वो कहना है, नहीं तो मुझे टिकट क्योंकि लेनी है। उन्हें डर है ना कि नाराज हो जाएंगे बाकी लोग, तो मैं तो नहीं, सबको साथ लेंगे। वो उनका प्रोरोगेटिव है, वो क्या सोचते हैं। जी। उनको टिकट लेनी, मुझे टिकट नहीं लेनी, मुझे कोई पद नहीं आपको लेना, सच बोलना है। मुझे कोई सत्ता नहीं लेनी। मैं तो नेहरू की वजह से इस कांग्रेस पार्टी में हूँ। संयोग से सचिन पायलट एक अच्छे नेता नजर आते हैं, इसलिए उनकी बात करते हैं, और वो करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा, मैं अपना राजनीतिक धर्म मानता हूँ कि जिस पार्टी की आइडियोलॉजी में मेरा विश्वास है, उस पार्टी के लिए मेरी नजर में अच्छा क्या है, मैं वो बात कहूंगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बात कल तस्वीरों से देखकर सामने आई। लोग कहते हैं कि सचिन पायलट जी विनोद झाकड़ और निर्मल चौधरी को हाईलाइट करना चाह रहे थे कल, थोड़ा सा उनको दिखाना चाह रहे थे कि देखिए, मतलब पहले से तैयार है कि 2028 में भैया इनका तो पक्का मान रहा हूँ मैं। तो क्योंकि उनके साथ खड़े थे, उनको बार बार उन्हीं के, मुकेश भाकर अभिमन्यु पुनिया तो फिर भी थोड़े दूर थे सर, वो दोनों उनकी बजस बगल में खड़े थे और हाईलाइट करवा रहे थे। तो लोग ये भी कमेंट कर रहे नहीं, वो दोनों एनएसयूआई के नेता हैं। हैं। मुकेश भाकर और अभिमन्यु पुनिया विधायक हैं। विधायक, हाँ। अभिमन्यु पुनिया यूथ कांग्रेस के हैं अध्यक्ष। हम्म। मुकेश भाकर यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। दोनों, हाँ दोनों। और वो जो यहाँ से अनिल चोपड़ा भी कैंडिडेट थे जयपुर ग्रामीण से, वो भी साइड में थे। ये दोनों एनएसयूआई के नेता हैं जी, वो तो है। इसलिए उनको साथ रखे हुए थे। और विनोद जाखड़, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, वो जाखड़ लिखते जरूर हैं और वो दलित समाज से आते हैं। जी। और जो निर्मल चौधरी है जरूर किसान वर्ग से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। तो सब समाजों के लोग उनके कार्यक्रम में थे। और वो सचिन पायलट तो खुद वहाँ आमंत्रित थे। एनएसयूआई ने उनको आमंत्रित किया कि ये बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे आकर के आप संबोधित करोगे। तो आप देखिए, हजारों छात्र वहाँ थे, हजारों छात्र थे, सब जिलों से आए थे। क्योंकि मैं उनके निवास पर भी गया था सुबह, तो देखा था कि चित्तौड़ एनएसयूआई से आए हुए थे, बीकानेर एनएसयूआई से आए हुए थे। और कौन लाठियां खाता है सर किसी के लिए? उनको पता था लाठियां पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेंगे, हाँ, फिर भी पहुंच गए पायलट वो साहब। घायल होने से बचे। उनको बुखार था, फिर भी पानी की बौछारें उनके ऊपर पड़ी। वो भाषण दे के भी निकल सकते थे दूसरे नेताओं की तरह और एनएसयूआई लोगों को बैरिकेड के आगे कर सकते थे, लेकिन वो नहीं। 4 मार्च 2015, लगभग 10 साल पहले, मतलब थोड़ा ऊपर 10 साल से, 4 मार्च 2015 को यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था। भूमि अधिग्रहण कानून जो मोदी जी ला रहे थे, उस पर राहुल जी ने बहुत सारी पद यात्राएं की थी। उसकी तैयारी में यहाँ एक यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम था, उसमें पूरा पैदल चले उनके साथ और विधानसभा का घेराव करने गए थे। उस बैरिकेडिंग पे उनके लाठी पड़ी है, उनके चोटें आई है, खून आया है। गंदा पानी उन पर बरसाया गया था। नहीं, उस समय लाठी चार्ज हुआ था। सर पानी भी तो बरसाया था। मुझे पानी याद नहीं, लाठी चार्ज याद है। बैरिकेड को पकड़ा तो लाठी उनके पड़ी और यहाँ काफी ब्लड सा आया, लाल सा, काफी वायरल हुआ वीडियो उनका। लेकिन वो पीछे हटते नहीं है, वो जब सबके साथ हैं तो अंत तक साथ रहते हैं, ये उनका एक स्वभाव है।